प्रोफेसर साहब, हर बात का एक ही जवाब नहीं होता है सर। मैंने आपसे क्या पूछा था, आपको पता है कि वहां पर आप घिर सकते हैं और घिर ही रहे हैं, चौतरफा घेरा जा रहा है आपको, तो आपने एकदम गोल पोस्ट चेंज कर ली। ऐसा नहीं हो सकता ना सर। मैं आपसे सवाल पूछूं किसी बात का और आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो यही पढ़कर आया हूं तो मैं तो यही बोलूं। आपने सवाल ही नहीं सुना, आपने सवाल ही नहीं सुना। मैंने कहा कि आपकी लुटिया उन लोगों ने सुनने कहाँ दिया? अरे भाई तो यही प्रॉब्लम है ना सर। कांग्रेस की लुटिया, मैंने क्या कहा था, अंकल सैम एक लुटिया डुबो रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि पूरे गठबंधन की। और गठबंधन की जब मैं बात कर रही हूं तो सिर्फ अंकल सैम नहीं बल्कि रामगोपाल यादव भी आपके जो राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, जो उसके नक्शे से लेकर वास्तु से लेकर पाखंड बताते हैं जो रामनवमी को ये बात सुनिए पहले, जो प्रोफेसर साहब ने बात कही है, इस देश के 4 शंकराचार्य ने उसके उद्घाटन से पहले बोला था। भाई कौन सी बात बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के, गलत कमेंट कर रहे हैं। शंकराचार्य वहाँ स्वयं जाके आए हैं, स्वयं जाके आए हैं। ये तथ्य अगर इनको नहीं पता है तो जबरदस्ती देश में सनातन करने का प्रयास करें। सनातन पूरा एक है। ये जो लड़वाने वाले लोग, कृष्ण और राम को लड़वाने वाले लोग, ये वास्तविकता में शंकराचार्य वहाँ स्वयं हो गया है। उनको नहीं पता है, आगे बढ़ रहा है। आप दोनों को रोक रहे हैं, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। अरे आप सुनिएगा कि नहीं, सुनिएगा कि नहीं? आचार्य जी 1 मिनट रोक रही हूँ, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ मुमताज जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, हालांकि मैं दुष्यंत जी से चाह रही थी इसका जवाब लेने, क्योंकि अंकल सैम यही नहीं कह रहे। अंकल सैम ने क्या कहा है कि ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जो ये बार बार राम मंदिर जाना ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपको आइडिया ऑफ इंडिया, पहले तो मैं इनसे समझूंगी आपसे भी कि इसमें खतरनाक क्या है। देखिए मैं समझता हूँ कि उन्हीं को बुला लीजिए और उन्हीं हमें क्या पता खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि मुझे तो खतरनाक लगता नहीं। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान जो है बार बार मंदिर जाना क्या खतरनाक है उसमें? तो मुझे क्या पता, उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ। अरे तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं भैया, उनके समर्थक बतौर बैठे हैं, वो प्रवक्ता बतौर बैठे हैं, मुझसे पूछेंगी मैडम। असली खतरनाक तो हर शुक्रवार को नमाज है, जहाँ से लेकर नहीं इस तरह की बात नहीं। आचार्य जी आप अपना इलाज कराइए। आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अपना इलाज कराइए, हर शुक्रवार की नमाज लोग निकल जाते हैं। आप लोग यही सिखाते हैं हर शुक्रवार। आचार्य जी लेकिन देखिए 1 सेकंड, आपको ठीक नहीं है, न बुलाया कि बुलाया कि आचार्य जी आप प्लीज आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर रहिए, किसी के धर्म पर, आस्था पर ये चोट मत करिए प्लीज, वरना पलट कर देखिए ऐसे तो दंगा हो जाएगा। बोल रही है मंदिर जाना खतरनाक है। आपकी बात ठीक है, मैं पूछ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऐसा नहीं कि आप खतरनाक है। आचार्य जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपत्तिजनक, सुनिए ना आचार्य जी, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? मैडम एक बात बताइए, आप में और उनमें, आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। जिस राम ने ये सिखाया, जननी जनो भूमिष्य स्वर्गादि अपि करियसि, उस राष्ट्रभक्ति के निमित्त उस राम मंदिर जाना गलत है। सुनिए ना, लेकिन अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे ना तो देखिए फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह गया? और ये तो आपत्तिजनक टिप्पणी हो गई ना। नहीं, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में, ऐसे तो दंगा हो जाएगा यही स्टूडियो में। शलामणि त्रिपाठी जी हो गया भाई। लेकिन मोदी जी भी तो ये कह रहे हैं ना कि जब तक एक मिनट, लेकिन बता दीजिए क्या इनको इसलिए बुलाती हैं कि किसी को बोलने न दिया जाए? नहीं ऐसा क्यों? मैं तो सबको बुला रही हूँ, तो बोलने के लिए ही बुलाया है ना, सबको बुला रही हूँ तो बोलने के लिए पूरा बोल पाए ना, ये बोल पाए ना, हम बोल पाए। आप अपनी बात रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए, मैं शलभ जी के पास उसके बाद चली जाऊंगी, आप बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप सैम की बात करती है, मंदिर बात करती है, तो ये सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और सैम जो है उनकी हिंदुस्तान की सियासत में क्या भूमिका रही आप बताइए? क्या कोई डेवलपमेंट में उन्होंने कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया हो, कोई सामाजिक सुधार? तो आप उनसे पूछिए जिनके थिंक टैंक है। वही कह रहे हैं, क्यों मौजूद बने हुए हैं। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा आदमी जिसका भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज सुधार में, लेकिन विदेशों में वही देश की छवि रखते हैं। अरे कहां विदेश में वही देश की छवि रखते हैं, और शायद वही पाठ राहुल गांधी जी को भी पढ़ाते हैं। कोई लीडर मान नहीं रहा है, उनको तो सब पप्पू पप्पू कर रहे हैं और उनके चप्पू को लीडर माना जा रहा है।
मुझे तो बड़ी हैरत है। ये देखिए, अब आप खुद ही इस तरह की, आप खुद ही इस तरह, ये भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं आप, ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। अरे हटाइए इनको। दुष्यंत जी अगर कर रहे हैं तो अलग बात, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, करिए ना। किसने मना किया है? वो तो सिर्फ आप लोगों ने टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है। मैं दावे से कह रहा हूँ, तो सिर्फ टीवी डिबेट तक छोड़ दिया है। न मस्जिद पे और न हिंदू पे, न मुसलमान पे, न पाकिस्तान पे, न अफगानिस्तान पे। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ जो भारतीय मसले हैं और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर वोट होगा। और देख लीजिएगा उसी बुनियाद पर नतीजे आएंगे। तो फिर ठीक है, अब एक सेकंड, शलभ जी एक तो इस पर रिएक्शन और साथ ही साथ ये एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, सिर्फ शलभ मणि जी का ऑडियो उठा दीजिए। शलभ मणि जी, 400 सीट, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि राम मंदिर पर कांग्रेस बाबरी ताला ना लगवा दे। ये क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भी तो आप डराने वाली ही राजनीति कर रहे हैं। हिमानी, अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक साथी बोल रहे थे कि सैम पित्रोदा का यहाँ की राजनीति क्या मतलब है, वो विदेशी हैं, दुनिया भर की बातें हैं। तो सोनिया जी भी तो इटली की हैं, सोनिया जी भी तो यहाँ की रहने वाली नहीं है, और कांग्रेस पार्टी उनको अगुवा बना के घूम रही है। तो सैम पित्रोदा ने जो कहा है उससे कमी क्यों काट रहे हैं? आज आपने देश को हर आधार पर बांटा। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े कर दिए, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। राहुल गांधी जाते हैं दक्षिण भारत में तो कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग इस प्रकार से वोटिंग करते हैं। देश को जितने तरीके से बांट सकते थे आपने बांटा। आखिरी चीज यही बची थी कि आप चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को बांटिए। आपने उस पर भी देश को बांटने का प्रयास किया। और आपने जो सवाल पूछा हिमानी जी कि 400 सीटें, बिल्कुल टंके की चोट पे कर। अभी एक सर्वे हुआ किसी टीवी चैनल पे, मैं देख रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्रकारों ने पूछा हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राशन भी मुफ्त मिल रहा है, हमें बिजली भी मिल रही है, शौचालय भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है। लेकिन हमारा ईमान नहीं कहता कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आप जरा सोचिए, ईमान क्या कहता है? ईमान ये कहता है कि आप मुख्तार अंसारी को मसीहा मानिए। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, इतना चिल्लाते हैं। अभी मैं बोलूंगा जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया, राजनीति का दोगलापन, शलभ जी, मैंने इसलिए कहा, सुनिए ना, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, इतने भड़क क्यों रहे, इतने वो आराम से बात रख रहे हैं, आप भी आराम से बात रखिए ना। मैं सभी से गुजारिश कर रही हूँ, लेकिन शलभ जी, मैंने डराने वाली राजनीति, मैंने इसका प्रयोग क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी जी ये कह रही हैं कि वक्त आने दीजिए, राम भक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, इसलिए आप पर यह आरोप लग रहा है। हिमानी जी, 2 लोगों का चरित्र देखिए। कांग्रेस पार्टी ने 25-25 वकील अदालत के भीतर खड़े किए, ये कहा कि राम काल्पनिक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि फैसला नहीं आना चाहिए। 25-25 देखिए, आप जीत नहीं सकते झूठ बोलकर। मुझे बोलने दीजिए शलभ जी, आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक बार कंप्लीट करने दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ना कांग्रेस के आप इनकी पहले आवाज दबाइए, मैनिफेस्टो में कहीं, सुनिए ना, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, फिर आप ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। शलभ जी, 20 सेकंड। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर बार बार कहा कि नहीं होना चाहिए फैसला, नहीं आना चाहिए फैसला। भगवान राम को काल्पनिक किसने बताया? समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हैं। आतंकवादियों के मुकदमे किसने वापस लिए? जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने काशी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर को उड़ाने का प्रयास किया था, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? और सबसे बड़ी बात, जफर याब जिलानी कौन थे? जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने गवर्नमेंट काउंसिल बना रखा था। उनको लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती थी, सरकारी गाड़ी थी, लाल बत्ती थी, सिर्फ इस बात के लिए जवाब ले लेते हैं। कहते हैं कि राम जेठमलानी, बाबरी बनाने का भारतीय जनता